कैसे हो आप सब और वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो बस यहाँ मैंने पूजा कर ली है और आज मेरा फास्ट है। तो उसमें ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊंगी। और ये कह रहे थे कि मुझे ब्रेड बटर ही दे देना, तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी और कुछ नहीं। और जो मेरा फास्ट है मैं उसको शाम को ही खोलूँगी, तो पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी। और सच बताओ मैं इसमें ना फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से ही आदत है, मैं नहीं खाती हूँ फ्रूट्स वगैरह। ऐसी चाय पी ली ना, तो शाम को चाय बनाऊंगी वो पी लूँगी बस। तो यही है। और जो घर का काम है मेरा पूरा फिनिश हो चुका है। सबसे पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद मैं नहा कर आई थी तो पूजा कर ली है। और गर्मी दोबारा हो गई। बस अभी आरना उठ गई है तो वो टीवी देख रही है। और अब मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए। तो आरना को मैंने दूध दे चुकी हूँ और बाद में जब वो अपने पापा के साथ दोबारा कर लेगी नाश्ता, तो चलिए चलते हैं और देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, यही खाएंगे। इनसे पूछूंगी क्या बनाना है। और बस अब मेरा इतना काम है, तो चलिए चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपना काम। वैसे तो मैंने शुरू कर ही लिया, खत्म ही हो चुका है, बस लंच रह गया। तो देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। और आज मैंने वाली साड़ी पहनी है काफ़ी टाइम बाद। और ये साड़ी आपको बताओ क्या है? ये साड़ी ना जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। ये कॉटन की है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। तो आज सोचा चलो साड़ी पहन लेते हो। साड़ी का मतलब साड़ी भी पहननी चाहिए, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे व्रत रख लो या छोटे मोटे तीज त्योहार होते हैं उसमें तो अच्छी लगती है साड़ी। बस आज मैंने पहन ली है साड़ी, बहुत हल्की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली साड़ी। और कॉटन की साड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, चाय बना लेती हूँ। और आज मैंने ये वाला बैंगल पहना है। एक्चुअली पता है मुझसे एक कमेंट आया था कि आप चूड़ियाँ नहीं पहनते हो, ऐसा कुछ है। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अभी याद आया बिल्कुल। तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ना मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, बट आरना है ना कि वो हमेशा मुझसे निकाल लेती है मैं जब भी पहनती हूँ। और अभी मैं पहन कर बैठी थी तो मैंने उसको दूसरी दी थी, क्योंकि उसको ये मुझसे ये वाली मांग रही थी। तो इसलिए कभी कभी होता है ना कि वो पहन लेती, वो उतार देती। तो मेरी इतनी सारी जो चूड़ियाँ है ना वो ऐसी ही टूट चुकी है। तो इसलिए ना मैं मतलब थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है पहनना। तो कभी जैसे कहीं आना जाना होता है तब मैं डाल लेती हूँ। घर में तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं टिकने देती। और अभी ये अभी है और थोड़ी देर बाद देखना होएगी भी नहीं मेरे हाथ में से। तो ऐसे करती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम पहनती हूँ उसी की वजह से। तो चलिए बात थोड़ी ज़्यादा उसी हो गई है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बन चुकी है, मैं चाय पी रही हूँ और इनको मैंने बेड पे दे दिया है। तो वहाँ आपको शीशे में दिख ही रहा होगा कि आरना बैठी है, वो अपने पापा के साथ बैठ के नाश्ता कर रही है, मतलब ब्रेड वगैरह वो खा रही है। पहले मैं बाहर गई थी बालकनी में, क्योंकि बहुत अच्छी वाली हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो बाहर खड़ी हो जाती हूँ, बट धूप भी लग रही थी तो इसलिए फिर मैं अंदर आ गई, चेयर लेकर आई, वहाँ मैं बैठी। बेड पे नहीं बैठ रही थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना आराम से बैठना था। तो
इसलिए मैं चेयर लेकर आ गई थी। तो बैठ के चाय पी रही हूँ, टीवी देख रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बैठ के फिर मैं, इनको भूख लग गई थी दोपहर का, मतलब दोपहर का बज चुका था, 12:30 हो गए थे। तो आना को भी भूख लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि आलू जो है वो पहले ही मैं उबाल के रख लेती हूँ, एक्स्ट्रा उबाल के रख लेती हूँ, ताकि जब कभी भी कुछ बनाना हो तो जल्दी से बन जाता है। तो बस यहाँ मैं आना को खिला दूँगी, और इनके लिए जो है वो कह रहे थे मेरे लिए बना के रख देना कि जब मुझे भूख लगेगी तब वो खा लेंगे। तो मैंने इनके लिए भी बना के रख लिया था। बट यह है कि जो पराठे हैं ना, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और बस मैं आरना के लिए बना रही हूँ यहाँ पराठे। आज मैं कपड़े ना बालकनी में तय लगा रही हूँ। मौसम भी अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है, और सोचा चलो आज मैं यहीं पर तय लगा लेती हूँ कपड़ों की। और मेरे साथ हमारी आरना हेल्प करवा रही है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो उसको अपनी मम्मी के ऊपर तय सारा करे, लाओ मम्मी मैं करवाऊँ तय। चलिए मैं तय लगा लेती हूँ, इतनी कपड़े ज़्यादा हैं। आपसे बात करने बैठी तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और फिर इतनी बातें मैं कैसे लिखूंगी। वैसे मैं बात जो है ना बहुत कम ही करती, ज़्यादा बात तो करती नहीं हूँ शुरू से ही। सभी यही कहते हैं कि ज्योति बहुत कम बोलती है। और शाम का टाइम हो चुका था, तो फिर जो बेडरूम है थोड़ा सा बिखरा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। और आरना हमेशा अपना जो झूला है वो बेड पे ही रख के झूलती है, नीचे तो बिल्कुल बहुत ही कम झूलती है, पता नहीं क्यों। तो चादर वगैरह, जो चादर है साफ़ ही है, बट उसको ऐसे ठीक कर दूँगी, झाड़ूंगी नहीं, क्योंकि इतनी गंदी तो नहीं थी चादर, कुछ गिरा भी नहीं था इस पर, क्योंकि 2 बार पहले ही झाड़ चुकी थी। तो बस इसको ऐसे ही ठीक कर दूँगी, और झाड़ू वगैरह फिर उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी। और जो शाम का टाइम होता है आप सबको पता ही है कि मेरा जो इवनिंग का काम है क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करा। तो यहाँ मैं अपनी आरना की स्कर्ट बार बार नीचे निकल रही थी, मतलब उतर रही थी, तो उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है मैंने। और बस ये सब साफ़ करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, और फिर मैं आपको एक चीज़ मंगवाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या चीज़ है जो मैंने मंगवाई है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, और मतलब कैसे दिन आ गए बताओ। अमेज़न से भी हमें क्या क्या मंगवाने पड़ रहे हैं सच में। तो मैंने अमेज़न से मंगवाए हैं उपले। क्या मंगवाया है हमने, क्या करें अब। बेटा नहीं गिर जाओगी, अब बाहर जाना रिस्की है, नहीं जा सकते। वैसे हमारे सामने ही मिलते ही हैं, पर जब देखा कि अमेज़न पे ये भी मिल रहा है तो सोचा चलो ये भी मंगवा लेते हैं। ये उपले जो है ना, हम क्या करते हैं ना, शाम के टाइम थोड़ी सी वो धुनी लगा देते हैं, धुनी मतलब आगे वो उपले जला के उसमें गूगल होती ना, वो मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, ये करते हैं तो पूरे घर में इसको कर देते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा माना जाता है। बेटा आप दिखा दो फिर, ये देख लो, आरना दिखा रही है, आप सब देख लो। देख लिया बेटा, देख लिया। और 11 में भी काम आ जाते हैं, तो मिल गया था, सही रेट में मिल गया था हमको, तो मंगवा लिया उससे। बाहर जाने, मतलब बाहर क्यों जाए, रिस्क क्यों ले, है ना। तो ये जब आ गया था ना, तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। तो ये है, छोटे छोटे होते हैं ना गोल वाले, क्योंकि उपले हमारे जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। बेटा नहीं गिर जाओगी। बस यही है, यही मंगवाया है मैंने।
मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और इनसे मैंने शाम के टाइम थोड़ा सा सामान मंगवाया था। दूध है और आपको और सामान दिख रहे होंगे, पार्ले जी बिस्किट है और आलू है, ये सब मैंने चीज़ें मंगवाई थी। तो इनको मैंने वॉश कर लिया है और जो दूध है उसको भी मैं उबालने के लिए रख दूँगी। तो इनके लिए तो पहले मैं वो बनाऊँगी, स्टफिंग तैयार कर लूँगी पहले तो मैं। ये जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने पनीर रोल बनाया था ना, उसी की वही वाली स्टफिंग मुझे तैयार करनी है। तो मैं इनके लिए पराठे नहीं बनाऊँगी। बर्गर रखे थे तो वो कह रहे थे कि मैं बर्गर रखें तो बस स्टफिंग तैयार कर दो, तो उसमें लगा के वो खा लेंगे। तो वही मैंने आधी प्याज ले ली है, आधी शिमला मिर्च ले ली है और इनको फ्राई कर लूँगी। और हाँ, मैंने अपने लिए पहले ही मैंने पराठे बना चुकी हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी इनके लिए स्टफिंग बना लेती, उसके बाद जाके मैं पूजा वगैरह करके, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो चुका था, और फिर जाके पूजा वगैरह करके मैं अपना व्रत भी खोल लूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, शिमला मिर्च डाल दिया अच्छे से। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पहले भी मैंने आपके पास शेयर कर चुकी हूँ। और बस यहाँ पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद इसको 2 मिनट तक मैं पका लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसको कच्चा नहीं खाते हैं। तो उसको ये पकने के बाद अच्छे से, तो फिर जो मैंने पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, लंबे नहीं काटे हैं, टुकड़ों में ही काट लिए छोटे छोटे, तो वो भी इसको मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो बस ये बनके तैयार हो जाएंगे, जाके फिर मैं पहले जाके पूजा कर लूँगी। और जो मैंने बनाया था अपने लिए तो उसका भी भोग लगा दूँगी भगवान जी के सामने। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, चीनी है, दही है और पराठे हैं। इसमें मीठा ही खाते हैं तो मुझे मीठा तो मुझे पसंद नहीं है, तो हल्का सा मैंने चीनी रख लिया, चीनी से ही अपना व्रत तोड़ूंगी मैं। बस यहाँ मैं अपना जो डिनर है पहले ही मैंने कर लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे। और फिर इनके बाद फिर इनका भी ये भी कह रहे थे मुझे भी भूख लग रही है, तो ये बर्गर है तो बर्गर को बीच में से मैंने कट कर लिया है। और जो मैंने स्टफिंग तैयार करी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, पर इन्होंने मेयोनीज़ वगैरह लगाने से मना कर दिया था, तो कह रहे सिंपल ही बना दो। तो बस यहाँ मैंने सिंपल बना दूँगी और इनको जाके दे दूँगी। तो मेरी जो किचन है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं मैंने। खाना पीना हो चुका है, दूध है थोड़ा सा गर्म है तो उसको पंखे की हवा में रखूँगी। तो बस मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और एक काम रह गया है, मेरे हस्बैंड ने बनाया था टूटी फूटी कस्टर्ड, तो फ्रिज में रखा हुआ था, ये रहा। तो ये देने जा रही हूँ उनको। तो बस यही है, तो मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। और ये कर रहे हैं अपना काम, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मैं और आरना सो जाएंगे अब। तो मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पे बाय बाय, मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।